हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ए टू जेड सारी बातें हम करेंगे। जो जो आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे। सारा सब कुछ मैं आपको इसमें बताते हुए चलूँगा। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। 27 जून से 2 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। पहला कमेंट, वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? इनके बाद में होगा आपका। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, इनके बाद में होगा। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनको जॉब नहीं करनी, कहीं और जॉब उनकी लग चुकी है, कहीं दूसरी जगह उनको जाना है, तो वो ज्वाइन ना करें, ताकि वेटिंग वालों को भी फ़ायदा मिल जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। अगर आपकी कोई दूसरी जॉब लग चुकी है या आपको ज्वाइन करना ही नहीं है, तो आप ज्वाइन ना ही करें, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। वेटिंग वालों का ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सका क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी की 3600 ग्रेड पे की लग गई, टीचर वगैरह बन गए, कोई दूसरी जॉब में लग गए। ये आपकी डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। सारा इसमें डिटेल दे रखा है। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पूरा लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन एट राजस्थान हाई कोर्ट, न्यू बिल्डिंग, डांगी आवास बाईपास, जोधपुर, राजस्थान। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। देखो, मार्कशीट में ध्यान देना, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको चाहिएगी। जैसे ग्रेजुएशन की किसी के पास डिग्री नहीं होती, जो वो प्रोविजन वाली जो होती है वो चल जाएगी, इश्यू नहीं आएगा। और इन चीज़ों में कोई दिक्कत हो, जैसे आपके मार्कशीट में कोई दिक्कत है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, नाम में कोई दिक्कत है, तो आप सही करवा लो, एक दिन में हो जाएगा काम, इतना कोई समय नहीं लगता। 10th या 12th की आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट निकलवाने में भी एक दिन का ही समय लगता है। डुप्लीकेट मार्कशीट निकल जाती है, कोई इश्यू नहीं आता है, तो ये कोई समस्या नहीं है, निकल जाएगी वापस। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में डिग्री आपको चाहिए। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर चलनी है। सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी करवा के रखना। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपको डेट दी गई थी, उस डेट का आपके पास ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आज आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लोगे और आपको ले लेंगे, तो बता दूं, नहीं लेंगे। आपने फॉर्म भरा था तब आपसे मांगा गया था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उस समय आपके पास है तो ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो तो आपका मान लेंगे, नहीं माना जाएगा। ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड नोट पीरियड टू 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम 29/9/2022, 29 सितंबर 2022 आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, ये उनसे पहले का आपसे मांगा गया है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इन्होंने जैसे जैसे डिटेल दे रखी है वो सारी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अब बना लोगे चल जाएगा, ध्यान देना। इन केस ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बिटवीन 22/9/19 से 19 से 21 ये 22/9/19 से 21/9/21 एन एफिडेविट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। ये ध्यान रखना आप, मतलब इसके बीच का अगर आपके पास है तो साथ में एफिडेविट उसके साथ आपके लग जाएगा, इसका ध्यान रखना आपको। फिर बात करें इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम सीकिंग रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट बी इश्यूड बिटवीन 1/4/22 से 22/9/22। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा है, और इसमें डेट दे रखी है आपके कि 1/4/22 से 22/9/22 से 22/9/22 आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो उसके बीच का आपके पास में हो। इन केस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बिटवीन 1/4/20 से 31/3/22, एफिडेविट आपके उसमें साथ में लगाना है आपको, अगर 1/4/20 से 31/3/22 का है। देखो, एक डेट दे रखी है, आपको ध्यान देना, 22/9/22।
इसके बाद के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो कोई काम के नहीं है। अगर आपने इस डेट के बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ध्यान देना। SC ST OBC MBC EWS certificate as the case may be must not have been issued after the last date of submission of the application form 22/9/2022। ये SC ST वाले OBC MBC EWS ये सर्टिफिकेट है कि ये 22/9/22 के बाद के नहीं चलेंगे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। बाकी आपका काम है, कुछ दिक्कत है, समस्या है, नाम की दिक्कत होगी ओबीसी एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट सब चल जाएगा, एफिडेविट लग जाएगा, लेकिन इसके बाद का है वो नहीं काम आएगा। फिर आपके मेरिट सर्टिफिकेट आपको देना है, साथ में मेरिट सर्टिफिकेट लगेगा। आपके 2 बच्चे हैं, दहेज नहीं लेना, ये सब सारा। अगर आपकी शादी होगी तो आप दहेज नहीं लोगे, शादी होगी तो दहेज नहीं लिया आपने, ये सारे सर्टिफिकेट, 2 ही बच्चे हैं, ये सारे सर्टिफिकेट उसमें लगेंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिवोर्सी एंड विडो, इसके साथ साथ जो जो आपके प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, वो सारे सारे आपको लगाने हैं। जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट आपके इसमें लगेगा, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। डिसेबिलिटी वाली में हम बात करें, अगर आपने लगाया है सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा। सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तभी आपको लिया जाएगा। जैसे किसी ने एक सर्विसमैन से भर दिया, सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई काम का नहीं है फिर आपके। प्रूफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स से हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स से नहीं हो, जैसे मान लो किसी ने गलती से स्पोर्ट्स का भर दिया, अब उसका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन क्या, उसके तो अच्छे खासे नंबर आ गए, उसने सारी सीटें ही क्लियर कर ली, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सबसे उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पास स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट नहीं है। देखा जाए तो आपका चयन किससे हुआ, स्पोर्ट्स से ही हुआ, वही सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो जिस सीट पे हुआ वो स्पोर्ट्स की सीट पे हुआ, ध्यान देना। वो सर्टिफिकेट आपका माना है तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, है ही नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये हम बात करें आपके इम्पोर्टेंट चीज़, देखो कोई आपके ऊपर एफआईआर वगैरह नहीं हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं होना चाहिए, कुछ भी अगर ऐसा है तो वो आपको बताना है। वैसे तो स्टूडेंट्स है, नहीं होता, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप डिटेल दे सकते हैं कि ऐसा गलती से आपके ऐसा कहीं भी ना हो कि कहाँ आपका कोई भी किसी भी आपराधिक कारणों में आपका कहीं नाम हो, कोई एफआईआर हुई हो आपके खिलाफ, तो वो सब कुछ आपके नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लें, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक सवाल आता है कि जैसे ग्रेजुएशन किसी ने प्राइवेट कर ली, तो अगर आपने प्राइवेट की है तो आपको कॉलेज वाली सर्टिफिकेट नहीं देंगे, 12th का चल जाएगा आपके। जैसे 12th कर रखी है आपने, 12th से वहाँ से ले सकते हैं आप, वहाँ से बनवा लो, ये कर सकते हो आप। और जैसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके आसपास के, उनसे आप बनवा सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, 1 इश्यूड बाय द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन विच ही शी हैज़ लास्ट एजुकेटेड। एक तो वहाँ का बन जाएगा। जैसे हम बात करें, आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट करी है तो 12th से आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। एंड 2 फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू, अब जो 2 बनेंगे वो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, वो 2 आपको अलग से बनवाने हैं। जैसे हम बात करें, आप अपने पास से बनवा सकते हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया उनसे आप बनवा सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ का चल जाएगा। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर वगैरह वो होते हैं, उनकी मोहर वगैरह सब होती है, तो वो तो सबसे वेल डन है, वो करवा लो, ज़्यादा अच्छा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, 1 ऑफ द रिकॉग्नाइज फोटो, देखो फ़ोटो आईडी पासवर्ड आपको रखनी है। आधार कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड से काम हो जाएगा। बाकी पैन कार्ड वगैरह ये आपके बाद में काम आते हैं, तो आइडेंटिटी के लिए आपके आधार कार्ड चल जाएगा। बाकी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये भी है तो अच्छी बात, आप ले जा सकते हो। पैन कार्ड आपके बाद में काम आएगा, जॉब लगने के बाद में आपका डिटेल उसमें मांगते हैं। मूल निवास की आपकी बात कर लें,
देखो मूल निवास की बात कर ले, मूल निवास सब बनवा लो। मूल निवास नॉर्मली सबका बना हुआ ही होता है। 10 साल से पुराना होता है तो वो रिन्यू हो जाता है, तो उसकी भी कोई इश्यू नहीं है। फ़ोटो रिसेंट आपको फ़ोटो करवानी है, 2-4 फ़ोटो रख लेना, 1-2 एक्स्ट्रा रख लेना। तो ये डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ कोविड के कुछ बता रखे हैं आपको, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं आपको, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको भर लेना आप पूरा। 2 लोगों से भरवाने हैं आपके आसपास के, उनकी आप आईडी ले सकते हो, साथ में कॉन्टेक्ट नंबर उसमें लिख सकते हो, सारा डिटेल उसमें भर जाएगी। जैसे मैं, ये जिसका नाम है पुत्र श्री, उम्र, जाति, निवासी, जो ये तक कि अब आपका नाम आ जाएगा। इनको जाति ये है, निवासी ये है, यहाँ जहाँ के भी निवासी हैं, जैसे जयपुर के हैं, जयपुर को पिछले इतने दिनों से जानता हूँ, इनका चाल चलन वगैरह ये सब भर जाएगा। इसके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, एक आईडी आप ले सकते हो। और ये आपके जो पुलिस थाना वगैरह लगते हैं जहाँ के आप मूल निवासी हो, जैसे अगर गांव क्या है तो वो एड्रेस से भरा जाएगा। ऐसे आपको करना है, 2 भरे जाएंगे। तो ये डिटेल आपको तैयार रखनी है। मेडिकल की बात करें, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है और एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसकी बात करें, देखो मैं बताऊं, मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 15 जनवरी 2018 की ज्वाइनिंग है। जैसे मान लो अभी आपका ये सारा काम हो गया, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग का लेटर आएगा। जब ज्वाइनिंग का लेटर आता है, अब जब आप ज्वाइन करते हो, जैसे हमारे साथ हुआ था, जब हमने ज्वाइन किया था तब हमसे मेडिकल मांगा था और उसी दिन का ही मांगा था। तो जैसे हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हमसे बोला गया कि आपकी ज्वाइनिंग तभी मानी जाएगी जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट ला दोगे। हालांकि 2-3 दिन पहले का तो मैंने बनवा रखा था, वो वैलिड नहीं माना। फिर वापस उसी दिन सेम डे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, दिया, उसके बाद में ज्वाइनिंग उन्होंने कर ली थी। जैसे 15 जून को आफ्टरनून ज्वाइनिंग मेरी कर ली थी। ऐसे ही उसके बाद में आपके पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो हमारा जो हुआ था मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, वो इसके बाद में हुआ था। इस रिगार्डिंग और भी जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपके आ जाएंगे। मेरा मैं बता दूं तो 15 जनवरी की ज्वाइनिंग है, उसी दिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट उसी दिन बना था और पुलिस वेरिफिकेशन भी इसके बाद में ही हुआ था। ये कार्यवाही बाद में होती है। और कोई दिक्कत और समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, मैं चेक कर लूँगा। कोई भी दिक्कत हो उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।